गुड मॉर्निंग बेटा। आपने लेसन फर्स्ट में लाभकारी पौधे जिनसे हमें लाभ प्राप्त होता है, पौधों से आपने कई चीज़ों के बारे में जाना था लेसन में कि पौधों से हमें अनाज प्राप्त होता है, सब्जियां प्राप्त होती हैं और लकड़ियां आदि प्राप्त होती है। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा पौधों से हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और फल फूल आदि जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते, वो अधिकतर हमें पौधों से प्राप्त होती है। तो पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें पौधों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए और पौधों को काटने से या कोई भी काटता है तो उन्हें हमें रोकना चाहिए कि पौधे हमें कभी नहीं काटने चाहिए। अब लेसन के माध्यम से आपको पता चला कि पौधे से हमें तेल भी प्राप्त होता है और पौधों से हमें औषधियाँ आदि भी प्राप्त होती है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें औषधियाँ चाहिए होती है, दवाइयाँ आदि चाहिए होती है, वो भी हमें पौधों से प्राप्त होती है। इसके अलावा फल खाते हैं, फल भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको पता है। तो फल भी हमें किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से। अब आपको पता चल रहा है ना पौधे कितने इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में, कितने ज़रूरी हैं। अब क्वेश्चन है आपका, हमारे भोजन का अधिकांश भाग कहाँ से प्राप्त होता है? आपको मैंने अभी बताया कि भोजन का अधिकांश भाग किससे प्राप्त होता है? पौधों से। और हमारे भोजन का अधिकांश भाग हमें पेड़ व पौधों से प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होते हैं? अनाज प्राप्त होते हैं, दालें प्राप्त होती है, फल प्राप्त होते हैं। ये सब हमें किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से। किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से। समझ गए? उसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा हमसे पूछ रहा है कि पौधों से हमें क्या लाभ है, पौधे हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि पहले भी बताया कि पौधे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पौधों के बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते। पौधे हमारे को प्राणदायी वायु देते हैं, यानी ऑक्सीजन देते हैं। जो हम शुद्ध वायु छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, पौधे वापस हमें शुद्ध करके ऑक्सीजन के रूप में वो हमें देते हैं, जिससे हम सांस ले सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। अब पौधों से हमें क्या लाभ है? देखिए आप, पौधों से हमें फल बहुत ज़रूरी है। खाते हो ना आप सब फल फूल, औषधियाँ, दवाइयाँ, यानी लकड़ियाँ, फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। कुछ लोग लकड़ियों पे चूल्हा बना के उस पर खाना भी बनाते हैं, ग्रामीण परिवेश में आदि प्राप्त होते हैं। ये सभी हमें किससे प्राप्त होते हैं? पौधे से। अब आपको पता लग रहा होगा चैप्टर में कि पौधे हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तेल देने वाले पौधे कौन से हैं? तेल किस किस पौधे से प्राप्त होता है? सबसे पहले सूरजमुखी। सूरजमुखी का जो पौधा होता है अधिकतर ये पंजाब साइड में पाया जाता है और ये हमें इससे हमें कौन सा तेल प्राप्त होता है? सूरजमुखी। इसकी एक विशेषता है बेटे, जैसे सूरज निकलता है तो ये फूल जो है बहुत खिल जाता है और जैसे ही सूरज छुपता है तो ये फूल मुरझा जाता है। ये अधिकतर पंजाब साइड में पाया जाता है। उसके बाद है सोयाबीन का पौधा। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इसकी सब्जी भी खानी चाहिए और इसे वैसे सेक कर भी खाना चाहिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है सोयाबीन। और उसके बाद है नारियल। नारियल खाते हो ना आप? नारियल का तेल भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है तिल का तेल और उसके बाद है मूंगफली। तेल हमें कितने प्रकार, कौन कौन से पौधे हमें तेल देते हैं? सूरजमुखी, सोयाबीन, नारियल, तिल और मूंगफली आदि। आज हमने पौधों के बारे में जाना कि पौधों से हमें कितनी चीज़ें प्राप्त होती है। लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तेल प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होते हैं, सब्जियाँ प्राप्त होती है। सब चीज़ हमें पौधों से प्राप्त होती है, सारी चीज़ें। तो हमें पौधों की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपने आसपास एक पौधा ज़रूर लगाओगे। गुड, थैंक यू बेटा।